विश्व का भूगोल पे अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। 300 क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया गया है। आज 300 क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसी भी एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर या मलेशिया। तो अगर हम दक्षिण पूर्वी एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले देश की बात करते हैं तो वो आता है आपका इंडोनेशिया। कौन सा देश आता है? इंडोनेशिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल कितने देश हैं? 10, 11, 13, 15। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल 11 देश आते हैं। कुल 11 देश आते हैं। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन 11 देशों में कौन कौन से हैं आइए वो भी जान लीजिए। इनमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रूनेई और पूर्वी तिमोर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिलीपींस। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश अगर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सा देश है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं आता है? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का देश नहीं है। तो देखिए इसमें सिंगापुर भी आता है। आपका बात समझ आ रही है? अगर हम दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो इसमें कौन सा देश नहीं आता है? देखिए इसमें आपका इंडोनेशिया भी आता है, थाईलैंड भी आता है, मंगोलिया भी आता है। और मंगोलिया आपको किसमें आएगा? पूर्वी आएगा, पूर्वी एशिया में आएगा। इसीलिए क्या है, यही दक्षिण पूर्वी एशिया का देश नहीं है। ठीक है, तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सिंगापुर भी है, इंडोनेशिया भी और थाईलैंड भी है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या इंडोनेशिया। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है वो माना जाता है इंडोनेशिया को। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र देश जो स्थलबद्ध है, लाओस, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर या थाईलैंड। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र देश जो स्थलबद्ध है वो आपका कौन सा देश पड़ता है? लाओस। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कमेंट में बताइएगा कि जो स्थलबद्ध होता है उसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक किस नदी के किनारे है? सोन नदी, रावी नदी, मीनम नदी या सतलज नदी। तो थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक वो आपके मीनम नदी के किनारे पड़ता है। तो मीनम कौन सी नदी है? सी पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल की क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस। तो चावल की क्रांति के नाम से जिसको जाना जाता है वो जाना जाता है फिलीपींस को। किसको जाना जाता है? फिलीपींस को। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की क्रांति हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक रबड़ के उत्पादक देश कौन सा है? मंगोलिया, कोरिया, वियतनाम या थाईलैंड। तो जो विश्व में सर्वाधिक रबड़ के उत्पादक देश माने जाते हैं, अगर दक्षिण पूर्वी एशिया की हम बात करें तो वो आपका आता है थाईलैंड। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा देश है जो सफ़ेद हाथियों के लिए जाना जाता है? फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो देश है जो सफ़ेद हाथियों के लिए जाना जाता है वो आपका पड़ता है थाईलैंड। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
थाईलैंड को ही श्याम के नाम से जाना जाता है, श्याम देश, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन सा देश शामिल नहीं है? ईरान, इराक, इजराइल और थाईलैंड। तो आपका ईरान, इराक, इजराइल तो है, लेकिन थाईलैंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थाईलैंड आपका, थाईलैंड किस में पड़ता है? ये थाईलैंड जो है ये आपको पड़ता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता है। चलिए, दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कुवैत, इराक, सऊदी अरब, तुर्की। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर हम बात करें तो वो आपका पड़ता है तुर्की। कौन सा पड़ता है? तुर्की। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? बहरीन, ईरान, इराक या कतर। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो आपका पड़ता है बहरीन। बहरीन कहाँ है? ए पे दिया हुआ है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? कुवैत, इजराइल, ओमान या यमन। इसको दक्षिण कर लीजिएगा, चिन्ह लिख गया है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका दक्षिण होगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? कुवैत, इजराइल, ओमान या यमन। तो दक्षिण पश्चिम एशिया की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो माना जाता है वो आपका पड़ता है कुवैत। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वह देश जहाँ 1 लाख पुरुषों पर 3 लाख महिलाएं हैं? ओमान, यमन, कुवैत, सीरिया। तो ये आपका पड़ता है कुवैत। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया का वह देश जहाँ एक भी जंगल नहीं है? जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, लेबनान। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का एक ऐसा देश पड़ता है जहाँ कोई जंगल नहीं है, तो वो है आपका, जहाँ एक भी जंगल नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कतर। क्या हो जाएगा? तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया किस देश का अभिन्न अंग रहा है? इराक, ईरान, सऊदी अरब या यमन। तो मेसोपोटामिया किस देश का अंग रहा है? तो ये रहा है आपका इराक। किसका रहा है? इराक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इराक जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा, वो टाइपिंग की मिसप्रिंटिंग मिस। ठीक है, इराक ऐसे लिखा जाएगा। चलिए, ऐसा देश जहां मक्का और मदीना स्थित है? इराक, सऊदी अरब, अबू धाबी या कतर। यहाँ भी इराक कर लीजिएगा। तो वह ऐसा देश जहां मक्का और मदीना स्थित है वो कहाँ है स्थित है? आपका सऊदी अरब में स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं ठीक कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इराक ऐसा देश जहां मक्का और मदीना स्थित है वो कौन सा देश है? आपका सऊदी अरब पड़ता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की ने रेल सुरंग बनाना कब शुरू किया था? 29 अक्टूबर 2013 को, 27 अक्टूबर 2013 को, 25 अक्टूबर 2013 को, 23 अक्टूबर 2013 को। तो तुर्की ने जो रेल सुरंग बनाना शुरू किया था वो शुरू किया था 29 अक्टूबर 2013 को। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार विश्व का बसा हुआ पुराना शहर सीरिया की राजधानी क्या है? अबू धाबी, लेबनान, दमिश्क और पुत्र गया। तो पुत्र गया तो मलेशिया की राजधानी है, अबू धाबी यूएई की राजधानी है, लेबनान तो देश है, और अगर सीरिया की राजधानी की हम बात करें तो दमिश्क है। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे महंगी मुद्रा का नाम क्या है? रूबल, शकेल, इराकी दिनार, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे महंगी दिनार है वो आपकी पड़ती है इराकी दिनार। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? शकेल, रूबल, इराकी दिनार या बहत। तो इजराइल की
मुद्रा का अगर हम बात करें तो उसका नाम है शकेल। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इराकी दिनार कहाँ की है, सबसे महंगी दिनार मानी जाती है, ठीक है। बाहत कहाँ की है, बाहत थाईलैंड की है। ये बताइएगा रूबल कहाँ की है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, लेबनान। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है वो आपका है सऊदी अरब। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम एशिया के देश सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, पुत्र गया, अबू धाबी या दमिश्क। देखिए पुत्र गया तो आपकी मलेशिया की हो गई, अबू धाबी आपकी यूएई की हो गई, दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी, तो सीधा बचा रियाद। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पता ही होने चाहिए। अगर टफ बनता है तो इससे ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। और आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।